नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय सिया राम। सभी को सूजस ई बुलेटिन की आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे 28 अक्टूबर 2022 के सूजस ई बुलेटिन के बारे में। क्या महत्वपूर्ण जानकारियां इस बुलेटिन में आपके लिए है, उन सभी विषयों को देखते हैं। चलिए तो आरंभ करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी के कोट से हम लोग हमेशा इस क्लास में देखते हैं, जो लोग जनता के भावनात्मक आवेगों से खेलते हैं वे जनता और राष्ट्र के हित को चोट पहुंचाते हैं। ये महात्मा गांधी का कोट है कि जो लोग जनता के भावनात्मक आवेगों से खेलते हैं, सीधी सीधी बात वर्तमान के राजनेताओं पर लागू होती है कि जो लोग जनता के भावनात्मक आवेगों से खेलते हैं वे जनता और राष्ट्र के हित को चोट पहुंचाते हैं। ये बात महात्मा गांधी ने कही थी। तो चलिए आज की बात आरंभ करते हैं। सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें रही है वो जरा देखिए। राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय, क्या 3 महत्वपूर्ण निर्णय राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में लिए हैं उस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहला, राजस्थान में यहां पर है ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा राजस्थान में। इधर मंजू है, इधर प्रेम है, इस प्रकार का ये जो जाल जैसा ग्रिड आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान में ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बनेगा। 33.28 करोड़ रुपए राजस्थान में इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। क्या है, अब ये सारी जानकारियां इसमें पढ़िएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है तो जाननी जरूरी है। प्रदेश को सुरक्षित व पारदर्शी ई गवर्नेंस देने की दिशा में प्रतिबद्धता के क्रम में राज्य सरकार ने राजस्थान में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस सेंटर के लिए 33.28 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी पर चालू वित्तीय वर्ष में 4.24 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शेष राशि आगामी 5 वर्षों में व्यय होगी। इस सेंटर को स्थापित करने एवं तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए आईआईटी कोटा के साथ एमओयू किया जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। किस आईआईटी के साथ या किस राजस्थान की संस्था के साथ इसके लिए समझौता किया जाना है, वो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि आईआईटी कोटा के साथ जो है तकनीकी और विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए आईआईटी कोटा से इसके साथ समझौता किया जाएगा। इसे इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, जन आधार, रेजिडेंट डाटा रिपोजिटरी आदि में पारदर्शिता एवं सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी स्थापित करने की घोषणा की थी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहां से ये भी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि किस बजट में इस एक्सीलेंसी सेंटर को स्थापित करने के बारे में क्या की गई थी, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी। तो ये दोनों तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। आईआईटी कोटा के साथ एमओयू किया जाएगा और बजट 2022-23 में इस एक्सीलेंसी सेंटर को स्थापित करने के बारे में बातचीत हुई थी। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण निर्णय राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में क्या लिया है वो जी जरा देख लेते हैं। यहां पर है कि आधारभूत संरचना विकास कार्यों पर 34 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष के माध्यम से राजस्थान सरकार ने अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष से आधारभूत संरचना विकास कार्यों के लिए 34 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। वक्फ संपत्ति संरक्षण के लिए 5 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने मंजूर किए हैं। आधारभूत ढांचे के विकास के लिए जन सहभागिता से 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जन सहभागिता का मतलब उसमें कुछ व्यय जो है वो जनता का भी होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष के तहत कई योजनाओं के प्रारूप को मंजूरी हाल ही में प्रदान की है। वक्फ संपत्ति संरक्षण योजना के तहत वक्फ भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि में बने कब्रिस्तान, मदरसों, विद्यालयों में 4 दीवारी निर्माण किए जाएंगे। इससे वक्फ और सार्वजनिक भूमि को विवाद व अतिक्रमण से सुरक्षित रखा जा सकेगा। इसके बाद में और भी बातें यहाँ कही है। आधारभूत संरचना विकास कार्यों के लिए 44 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया। इसके माध्यम से राज्य में अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों में विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिसके लिए पेयजल की व्यवस्था है, पेयजल की टंकी का निर्माण है, सड़क है, नाली आदि के निर्माण होने से अधिक सूचित अल्पसंख्यक समुदाय का समग्र विकास हो सकेगा तथा बस्तियों में जीवन यापन की स्थितियों को बेहतर बनाया जा सकेगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। इसके बाद में एक और निर्णय क्या लिया है जरा देखिए। राजस्थान राज्य परिवहन निगम से जुड़ा हुआ क्या निर्णय है यहां पर देखते हैं। राजस्थान रोडवेज को गैप फंडिंग के लिए 360 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। यहां राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को प्रदेश भर में सार्वजनिक यात्री बसों के सुगम संचालन के लिए गैप फंडिंग के रूप में
360 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। 90 करोड़ रुपए की 4 समान किस्तों में यह राशि इनको दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संदर्भ में प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। आम लोगों पर यात्रा के समय आर्थिक भार को कम करने के लिए रोडवेज बसों में सवारी व माल वाहन की दरों में वास्तविक लागत से कम रखी जाती है। इस अंतर के आधार पर गैप फंडिंग की राशि आंकलित की गई है। इसके लिए 140 करोड़ रुपए की पहले ही निगम को दिए जा चुके हैं। गहलोत की स्वीकृति से रोडवेज बसों का संचालन सुचारू रखने तथा राजस्थान परिवहन निगम को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में मदद मिलेगी। बात सीधी सी है कि माल वाहन और यात्री जो किराया है वो जब जनता से वसूल किया जाता है तो ये कहना है कि लागत से कम पैसा लोगों से लिया जाता है। इसके बीच में लागत और जो व्यय जो है उसके बीच में जो क्या आती है मेरे दोस्तों, लागत के बीच में और वहन के बीच में जो खर्चा आता है, जो गैप आता है, उसकी भरपाई के लिए राजस्थान सरकार ने 360 करोड़ रुपए जो है वो देने की घोषणा अभी हाल ही में किसको की है, राजस्थान रोडवेज को की है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, श्री उमेश मिश्रा नए महानिदेशक बने हैं पुलिस के राजस्थान में। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट यहां है। श्री उमेश मिश्रा नए पुलिस महानिदेशक राजस्थान के बने हैं। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री उमेश मिश्रा को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक बनाया। राजस्थान पुलिस बल प्रमुख जिसको अपन कहते हैं, डीजीपी जिसको कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, नियुक्त किया गया। गुरुवार को जारी किए गए आदेश के अनुसार यह नियुक्ति 2 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी। राज्य के पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत श्री मिश्रा वर्तमान में पुलिस महानिदेशक श्री मोहनलाल लाठर के 3 नवंबर को सेवानिवृत्ति होने के बाद पुलिस महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण करेंगे। श्री उमेश मिश्रा ने नए पद का कार्यभार ग्रहण करने से पहले शुक्रवार को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र से राजभवन में मुलाकात की। राज्यपाल से श्री मिश्रा की यह शिष्टाचार भेंट हुई थी अभी हाल ही में राजभवन के अंदर। तो ये 3 महत्वपूर्ण जानकारियां आपके सामने मैंने रखी है, 4 हो गई है। एक तो एक्सीलेंसी सेंटर की स्थापना, उसके बाद में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पैसा, फिर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को 360 करोड़ रुपए की राशि और राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक। इसके बाद बात करते हैं इधर सड़क विकास कार्यों के लिए 65.91 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में दिए, जिसमें अलग अलग जिलों में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद में अगर इधर बातचीत की जाए प्रशासन शहरों के संग अभियान की, तो इस अभियान को अब राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2023 तक जारी रखने की बात कही है और इसमें धारा 69A के तहत सभी शहरों की गैर कृषि आबादी भूमि पर 501 रुपए में पट्टा दिए जाने की बात इन्होंने कही है, जिस पर 31 दिसंबर 2021 तक की निर्मित संपत्तियों पर यह लागू होगा। कृषि भूखंडों के रूपांतरण की पिछली दरों में छूट, पट्टों की दरों में 75% तक ऐतिहासिक छूट दी जा रही है और यह कहा जा रहा है कि अब तक 5 लाख पट्टे प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा वितरित किए जा चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या है नई बात, प्रशासन शहरों के संग जो अभियान है ये 2 अक्टूबर से आरंभ किया गया था मेरे दोस्तों। अब ये 31 मार्च 2023 तक जारी रहने की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगली बातचीत में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है जरा सुनो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में बातचीत करते हैं। राजस्थान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना अभी राजस्थान सरकार ने घोषित की है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के उद्यमियों को ऋण पर अनुदान दिया जाएगा, यानी जो ऋण ये लोग लेते हैं उन ऋण पर राजस्थान सरकार जो है वो क्या देने वाली है, अनुदान देने वाली है। उसके लिए ये घोषणा की गई है। क्या है इस योजना के अंतर्गत, पूरी जानकारियां डिटेल से बातचीत करते हैं। राज्य सरकार ने उद्योग व वाणिज्य विभाग ने प्रदेश के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 शुरू की है। और इस उद्योग के आयुक्त जो हैं उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पात्र उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान तथा 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 7% तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 25 लाख रुपए तक की सीमा पर परियोजना के अंतर्गत लागत का 25% मार्जिन मनी भी दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी योजना उद्योग विभाग की है
किसके लिए? अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए। और इसका नाम रखा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसका नाम रखा गया है। इसे अनुसूचित जाति व जनजाति निवेशक नए उद्योग लगाने, सेवा क्षेत्र में तथा व्यापार के लिए भी प्रेरित होंगे। राज्य सरकार ने लक्षित वर्गों के प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों सहित पात्र व्यक्तियों को उद्यम स्थापना या विस्तार में मदद के लिए यह योजना राज्य बजट में घोषित की थी। बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी। उभरते हुए उद्यमियों को वित्तीय सहायता, अनुदान एवं अन्य सुविधाएं देने इन वर्गों का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकेगा, ऐसा भी कहा गया है। उद्योग विभाग ने 8 सितंबर 2022 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग ने योजना के क्रियान्वयन एवं व्यापक प्रचार प्रसार के लिए राज्य के बैंकों के राज्य स्तरीय अधिकारी गणों के साथ बैठक कर लक्ष्यों को 100% प्राप्ति के निर्देश दिए हैं। तो राजस्थान में भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित ऋण प्रोत्साहन योजना जो इसकी अधिसूचना कब जारी की गई? तो 8 सितंबर 2022 को इसकी अधिसूचना राजस्थान में जारी कर दी गई थी मेरे दोस्तों। इसके तहत क्या कर दिया जाएगा? इसके तहत जो है वो उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण जो है वो 9% अनुदान पर, 5 करोड़ रुपए तक के ऋण 7% अनुदान पर और 25 लाख रुपए तक की सीमा जो है उसमें परियोजना की लागत का 25% जो है वो मार्जिन मनी के रूप में भी प्रदान किया जाएगा। इसके बाद में और क्या जानकारी है इधर वाले में देखते हैं। इधर है कृषि भूमि पर बसे अलग आय वर्ग के लोगों को रियायती दर पर पट्टे दिए जाएंगे। ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि कृषि भूमि पर बसे हुए जो अलग आय वर्ग के लोग हैं उन लोगों को पट्टा वितरण किया जाएगा। इसके बाद में इधर है मुख्यमंत्री की स्वीकृति, उद्योगों को ईटीपी के लिए 13.88 करोड़ रुपए की अनुदान राशि। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 व 19 के तहत औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट उपचार संयंत्र ईटीपी की स्थापना के लिए राजस्थान में 13.88 करोड़ रुपए के अनुदान देने की घोषणा राजस्थान में की गई है। चलिए इसके बाद में है यहाँ पर राजस्थान में अलवर जिले के विकास कार्यों का लोकार्पण अभी हाल ही में जो है वो लालचंद जी कटारिया, कृषि मंत्री, उद्यानिकी पशुपालन मत्स्य विभाग के मंत्री लालचंद जी कटारिया और उनके साथ में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत और उनके साथ में पर्यटन विभाग के जो बोर्ड है पर्यटन विकास बोर्ड उसके अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ जो है वो इस समय क्या रहे, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो ये सब ध्यान रखना। इसके बाद में महत्वपूर्ण बात क्या है वो जरा सुनिए। 100 दिवस का रोजगार पूरा करने पर राज्य सरकार की ओर से 25 अतिरिक्त दिवस का और दिया जाएगा। आपको पता होगा राजस्थान में अभी 2 योजनाएं जो है वो बड़ी संचालित हो रही है। एक तो इंदिरा गांधी ग्रामीण शहरी रोजगार योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार शहरी लोगों को प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण में मनरेगा योजना पहले से चल रही है, 100 दिवस का रोजगार उसमें पहले से दिया जा रहा है। लेकिन राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में ये घोषणा की थी कि राजस्थान में जो है वो ग्रामीण लोगों को मनरेगा योजना के तहत हम 125 दिन का रोजगार अब देने वाले हैं। तो अब सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि 100 दिवस का जो लोग रोजगार जो है वो पूरा कर चुके हैं उनको अब 25 अतिरिक्त दिवस का भी रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। क्या है इसके बारे में सारी बातचीत देखते हैं। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा श्रमिक परिवारों के अतिरिक्त 25 दिवस का रोजगार देने की योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रूप में इस योजना की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है इसके अतिरिक्त 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाएगा। वैसे मनरेगा में तो 100 दिवस का रोजगार ही है, लेकिन मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रूप में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। इसके तहत भारत सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत 1 वर्ष में 100 दिवस का रोजगार पूरा करने पर राज्य सरकार की ओर से 25 दिवस के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी दी गई है। सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती मंजू राजबाला ने वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना का लाभ देना शुरू होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। राज्य सरकार की घोषणा की धरातल पर बेहतर क्रियान्विति के लिए जिलों से संबंधित अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए भी कार्यशाला शुरू कर दी है। और इस योजना में योजना का महत्व क्या है, उसकी पात्रता क्या है, लाभ किस व्यक्ति को मिलेगा, सामूहिक लाभ के अनुमत कार्य क्या होंगे, राशि की व्यवस्था कैसे की जाएगी, कंजर्वेशन की स्थिति क्या होगी, कैसे आवेदन करना होगा, उन आवेदनों की जांच कैसे होगी, ये सब प्रक्रियाएं जो है इनके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 31 अक्टूबर को जिला स्तर की कार्यशाला में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षकों को, विकास अधिकारियों को, सहायक अभियंताओं को, सहायक लेखा अधिकारी व कनिष्ठ अभियंताओं को
MIS मैसेजर का प्रशिक्षण जो है वो इसके माध्यम से दिया गया। पंचायत समिति स्तर पर 2 नवंबर को सभी सरपंचों को, ग्राम विकास अधिकारियों को, JTA को, कनिष्ठ सहायक, रोजगार सहायक को प्रशिक्षण जो है वो इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है कि अतिरिक्त रोजगार किस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा राजस्थान में, तो आपको ध्यान रखना है उसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत क्या किया जाएगा, 25 दिस का अतिरिक्त रोजगार जो है वो प्रदान किया जाएगा राजस्थान के अंतर्गत। डरे नहीं, डटे रहें, इसलिए आवाज उठाएं। जयपुर पुलिस आपके साथ है। हेल्पलाइन नंबर महिलाओं के लिए 181 जारी किए गए हैं राजस्थान में, ये भी आपको पता होगा। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के बारे में क्या बातचीत है वो भी जरा देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में वर्ष 2022 हेतु आक्षेप की पूर्ति 7 नवंबर तक होगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने राजस्थान सरकार के बजट 2022-23 में घोषित मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना जो है, इसके तहत कॉलेज के विशेष योग्य जन छात्र छात्राओं को रोजगार के लिए कार्यस्थल पर जाने के लिए युवाओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। दौसा जिले के विभागीय अधिकारी के अनुसार 2022 किए गए आवेदनों के आक्षेपों की पूर्ति ई मित्र के माध्यम से की जा सकती है। इसके लिए 7 नवंबर अंतिम तिथि है। 15 से 45 वर्ष तक के आवेदकों को ही पात्र माना जाएगा और इन पात्रों के आधार पर बाद में सभी जो है वो ऑनलाइन जिन्होंने आवेदन किया उनको सरकार के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। अब देखिए मैं अंतिम कंक्लूजन पर क्या पहुंचा हूं कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी जानकारियां इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली, श्री उमेश मिश्रा राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं। उसके बाद में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के लिए IIT कोटा के साथ समझौता और बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। रोडवेज की गैप फंडिंग के लिए 360 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। प्रशासन शहरों के संग अभियान 31 मार्च 2023 तक अब संचालित होगा। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत जो है वो उद्योग विभाग द्वारा कितनी राशि का जो है वो बजट प्रदान किया जाएगा या कितनी ऐसी राशि है जिनका जो वो ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, उस पर कितनी छूट दी जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत जो है वो किस उम्र वर्ग के लोगों को शामिल किया गया, तो 15 से 45 वर्ष के, और 100 दिन के रोजगार के उपलब्ध कराने के बाद में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार जो है वो किस योजना के तहत राजस्थान में प्रदान किया जाएगा, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है इसके तहत प्रदान किया जाएगा मेरे दोस्तों। इसके साथ साथ राजस्थान करंट अफेयर से जुड़े हुए 5-6 सवाल जो हम अक्सर बातचीत करते हैं वो भी मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूं कि भाई ये सवाल आप राजस्थान करंट अफेयर्स के संदर्भ में जरूर ध्यान रखिएगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि राजस्थान करंट अफेयर से भी इससे जुड़े हुए कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए, प्रदेश को सुरक्षित व पारदर्शी ई गवर्नेंस देने की दिशा में राज्य सरकार ने ब्लॉकचेन ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता करने की बात कही है, तो IIT कोटा के साथ समझौता करने की बातचीत कही गई है। कोटा से हमारे ओम बिड़ला जी लोकसभा अध्यक्ष आते हैं और कोटा से ही शांति धारीवाल जो राजस्थान के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री हैं वो आते हैं और वर्तमान में वो राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष भी हैं। आवासन मंडल द्वारा शिक्षक प्रहरी योजना और सिटी पार्क और कोचिंग हब जयपुर में तैयार किए गए हैं। इसके बाद में अगली बातचीत की जाए तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जो है वो राजस्थान में आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान को प्रदान किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ और टाटा ग्रुप के द्वारा इसको प्रदान किया गया है। इसके बाद में अगली बातचीत अगर करें तो राजस्थान में धनवंतरी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर सुभाष कुमार जो कि जयपुर के रहने वाले हैं उनको दिया गया। राजेंद्र मल्लोढ़ा और सीन काफ निजाम जोधपुर के हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल, दलवीर भंडारी, केसी मालू और अनिल अग्रवाल को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया 7-8 अक्टूबर को आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान। राजस्थान पुलिस का नया महानिदेशक अभी हाल ही में उमेश मिश्रा की नियुक्ति के बारे में आदेश जारी किए गए हैं। ML लाठर पूर्व DGP होने वाले नवंबर में। अजय कुमार क्षत्रिय RPSC के चेयरमैन हैं। पंकज मित्तल साहब जो है वो 40 में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और मधुकर गुप्ता राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर तैनात किए गए हैं। इसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है, अभी राजस्थान में राज्य कल्याण बोर्ड, महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और चरम शिल्प कला बोर्ड राजस्थान में क्या किए जाएंगे,
शुरू किए जाएंगे, इस प्रकार के गठन की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। इसके अलावा राजस्थान में रिलायंस ग्रुप के द्वारा 5G सेवा की शुरुआत नाथ द्वारा राजसमंद से कर दी गई है। ये सब जानकारियां आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इन सभी बातों के साथ आज की क्लास को देते हैं विराम। अगली क्लास में आप लोगों से फिर करेंगे मुलाकात। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।